press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे बहुत समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी को बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट मिल सकता है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का खुद इस पे क्या रिएक्शन है, जानेंगे नाज़िया इलाही खान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएंगे। तब आपने आंखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना के अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा है। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर दूं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत है जो मुझसे बहुत सुपीरियर है, बहुत सीनियर है, लेकिन साथ साथ देश के प्रति प्रेम आना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है। तो पूरे बॉलीवुड को अगर हम उठा करके देखें तो जैसे रणदीप हुड्डा जी, देश प्रेमी बहुत ज्यादा है उनके अंदर, वैसे ही कंगना रनावत। मुझे समझ नहीं आता है कि मुसलमान जो युवा है, एक औजार वो सोचते हैं कि सनातनी लड़कियों को अपने पैंट के जिप के औजार से हम उसको आघात कर सकते हैं, उसका बुरा कर सकते हैं। दूसरा औजार मुंह में लेकर चलते हैं। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, सारे मुसलमान मुझे गालियां देते रहते हैं, एक्स पर सारे मुसलमान। सोनिया गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था अपने स्टेटमेंट, और वहां से कांग्रेस का दिवालिया निकलना स्टार्ट हो चुका था। फिर 2014 में मणिशंकर अय्यर ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को अस्तित्व का सौदागर कह दिया था, कि मतलब वो अस्तित्व ही भारत का रखना नहीं चाह रहे हैं। 2019 में राहुल बाबा ने कह दिया था चौकीदार चोर है, और नतीजा ये हुआ शोएब कि जितने भी हम लोग मतलब भारत के युवा थे, उन्होंने अपने अपने नाम के आगे अपने अपने सोशल मीडिया पे लगा दिया था हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। 2024 में अभी जनवरी में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया बिहार में अपने स्पीच में कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, उसको कहां से पता चलेगा कि परिवार की मोहब्बत क्या होती है। अब देखो उसका उसका देखो नतीजा क्या हुआ कि भारत का 98% युवा ये लगाया कि मैं मोदी का परिवार। आज से 10 साल पहले शोएब हमारे भारत में कोई साइंटिस्ट के बारे में बात भी नहीं करता था, कोई बात ही नहीं करता था। कोई बच्चा अपने आप को, कोई युवा ये बोलता ही नहीं था कि वो साइंटिस्ट बनेगा। आज इसरो की तरक्की के बाद छोटे छोटे बच्चे भी निकल करके सामने आ रहे हैं और वो इतनी मतलब गुणवान बातें कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने बच्चे भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ कंगना रनावत के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। बहुत सी और भी खबरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। नाज़िया जी, अस्सलाम वालेकुम। जय जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग नाज़िया जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको टिकट मिला या नहीं मिला। देखिए शोएब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है। ये पार्टी का खुद एक सर्वे होता है, उनका खुद का एक रिसर्च होता है कि कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। हम्म। अब लोग सोचेंगे कि भाई ये तो इतने जमाने से मोदी जी की तारीफ कर रही है तो इसको टिकट मिल ही जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे है कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो वेस्ट बंगाल का है। मैं रहती हूँ दिल्ली में भी, मैं महाराष्ट्र में भी रहती हूँ, पर मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो वेस्ट बंगाल का है। और मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वेस्ट बंगाल में जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर बैठे हैं दो लोग, जगन्नाथ चैटर्जी और अमिताभ चक्रवर्ती, तो ये दो लोग, हालांकि मैं इनसे शोएब कभी मिली नहीं हूँ, मैं ये अगर मेरे सामने भी आ जाएंगे ना तो मैं इनको पहचान नहीं पाऊंगी कि ये वही है, पर ये लोग मुझसे नफरत नहीं बल्कि मुझसे घिन करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है। मैं लेकिन मुझे ऐसा लगता लेकिन है।
नादिया जी, सम टाइम ऐसा होता है कि पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप मेंबर होते हैं, जो थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस किसी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होते हैं तो वहां का जो हेड है वो ये भी चीज देखता है कि भाई ये इंसान इस जगह पे फिट आएगा, इसकी कैपेबिलिटी के हवाले से अगर देखा जाए, इसकी कैपेसिटी या इसकी जो सा टैलेंट को अगर सादा अल्फाज में बोलूं देखा जाए, तो शायद वो पार्ट वो इस जगह पे नहीं इस जगह का पार्ट बनेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो शायद मीडिया के हवाले से। ऑब्वियसली भारतीय, हाँ। देखो शोएब, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसमें भी दो एक दो लोग ऐसे हैं जो पार्टी के हिसाब से नहीं सोच करके, पार्टी के अच्छाई के हिसाब से नहीं सोच करके अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आज इतने छोटे, इतने गरीब घर से आकर के मेरे फादर आज भी एक छोटा सा दुकान चलाते हैं। आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, पूरी दुनिया मुझे पहचानती है, मुझे सुनना पसंद करती है, मुझे बुलाना पसंद करती है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसकी वजह से मुझे मिला? मुझे इस पार्टी की वजह से ही मिला। आज मैं अपनी बातों को रख पा रही हूँ। मेरी कम्युनिटी की बेटियां रिफॉर्म हो रही हैं, मेरी कम्युनिटी की बेटियां जितनी भी कुप्रथाएं हैं उससे बाहर आ गई हैं। तो अपने अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए इस पार्टी ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अदरवाइज मुझे कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आज इस पार्टी की वजह से लोग मुझे जानते हैं। डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये आपके ऊपर खुद भी डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है, मतलब टिकट लेना, आपका मकसद इंसानियत के लिए काम करना, कुछ ना कुछ दुनिया को कुछ ना कुछ दे के जाना, क्या आपका मकसद है, क्या आपकी सोच है। और अगर आप अपनी सोच के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंसानियत का फायदा हो रहा है, टिकट मिले ना मिले, आप किसी पोजीशन पे पहुंचे ना पहुंचे, वो शायद मैटर भी नहीं करता और उसके लिए इंसान सोचता भी नहीं है। ये थोड़ी मैंने मेरे माइंड में बात आई, मैंने बोला कि मतलब टिकट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं तो नादिया जी से भी पूछा जाए। नादिया जी, कंगना जी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? उनकी ट्वीट्स काफी वायरल रहती हैं, पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से जो टिकट मिला उन्हें? नहीं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना के अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा है। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर दूं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत है जो मुझसे बहुत सुपीरियर हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन साथ साथ देश के प्रति प्रेम आना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है। तो पूरे बॉलीवुड को अगर हम उठा करके देखें, तो जैसे रणदीप हुड्डा जी, देश प्रेमी बहुत ज्यादा है उनके अंदर, वैसे ही कंगना रनावत, उनके अंदर देश का प्रेम बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने अपने एक वक्त आया था जब वो बहुत कलरफुल मूवीज बनाया करती थी, लेकिन जैसे ही उनके अंदर मैच्योरिटी आई, उनके अंदर एक देश के प्रति एक प्रेम आया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम डाइवर्ट हुई। और वो जितनी भी पिक्चर्स उनकी आने लगी, वो भारत की बेटियों को एम्पावर करने की आने लगी। जैसे क्वीन मूवी उनकी आई थी, जी तो बिल्कुल। बेटियां बहुत एम्पावर हुई थी उनकी उनकी उस पिक्चर को देख करके। फिर झांसी की रानी जैसा उन्होंने रोल अदा किया, उसके बाद तेजस जैसा उन्होंने रोल अदा किया। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज लेकर के वो आई जिसमें उन्होंने बेटियों को बहुत एम्पावर किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है कंगना रनावत को टिकट देना। ठीक है। और ये चीज हम नोट करते हैं, अगर पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहां से हमें बहुत ही कम, मेरे ख्याल से इस टाइम पे भी कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, चाहे हम अमिताभ बच्चन की बात करें, साउथ से दो तीन ऐसे नाम हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं इस टाइम पे आते, लेकिन मुझे आइडिया है कि वो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और बहुत से, इसके अलावा अक्षय कुमार काफी सोशल वर्क में हमें नजर आते हैं। यूएई में भी जो मंदिर की इनॉग्रेशन हुई वहां पे भी वो मौजूद थे। इसके अलावा एक मतलब काफी ज्यादा है, विवेक ओबराय हैं, आई थिंक वो भी काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके फादर। इस चीजें से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, देखने वालों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या नाजिया इलाही खान को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि हमारी डिस्कशन रहती है, डिबेट रहती है, हमारे देखने वाले जो इंडिया से हैं वो नाजिया इलाही खान के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? पार्टी का इलेक्शंस के लिए टिकट मिलना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाजिया जी, आई एम कमिंग टू इंडिया, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट दी है यूक्रेन के मिनिस्टर ने। उन्होंने ये बोला है, मतलब प्रॉपर वीडियो रिलीज की है, और उन्होंने इंडिया की ना सिर्फ तारीफ की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कह लें,
या क्लोज फ्रेंड कह ले, और रशिया यूक्रेन की वार है और यूक्रेन भी इंडिया की तरफ ही नजरें रखे हुए है। क्या कहना चाहेंगी, मतलब इंडिया की रशिया को भी जरूरत और यूक्रेन को भी जरूरत? मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारे दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएंगे। तब आपने आंखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने अपने बैक का रफ रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरी। और डायरी का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया था, डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। तो ये अब वही हो चुका है कि डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। भारत का विजन, भारत का फोकस, भारत की सेना, भारत की इकोनॉमी और भारत के प्रधानमंत्री, इनको इन्होंने एक चीजें बहुत ज्यादा और बहुत बार बार क्रिस्टल क्लियर किया है कि टेररिज्म, इंडस्ट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट, जंग, इन सब चीजों पे भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। राउंड टेबल पर बैठे, बात करें, चीजों को मरहलों को सॉल्व करें और आगे बढ़े। जिंदगी में आगे बढ़ना, रिफॉर्म होना, तरक्की करना, अपने विजन को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना, ये हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी बताया है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो बार बार बताया है। देखिए, अभी हालिया में बहुत सारे कॉन्क्लेव बड़े बड़े चैनल्स के हो रहे थे, जिसमें जिसमें ये बात बार बार हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से पूछा गया कि भारत के मुसलमान जो हैं वो इस्लाम मानते हैं, संविधान क्यों नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही गृह मंत्री जी ने कि कहा, भारत के मुसलमान तो संविधान ही मानते हैं, क्योंकि अगर संविधान नहीं मान रहे होते और इस्लाम मान रहे होते तो जितने भी बलात्कार के आरोपी हैं वो नामर्द होते। अभी जितने भी लोग मुसलमान चोरी करते हैं उनके हाथ कटे हुए होते, जितने भी मुसलमान आंखों से लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं उनकी आंखें निकली हुई होती, जो मुसलमान झूठ बोलता है उसके जुबान कटे हुए होते। तो भारत के मुसलमान तो संविधान ही मान रहे हैं, क्योंकि बलात्कारी के आरोपियों को छुड़ाने के लिए हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून से ज्यादा खूबसूरत कौन सी चीज हो सकती है। तो बहुत सारी चीजों को ना हम अलग अलग डायरेक्शन में समझ लेते हैं, पर ये दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और आपने देखा नाजिया खान जी के पर्सनल विचार पूरे इस इलेक्शन को लेके और टिकट के बंटवारे को लेके, और देखा आपने नाजिया खान जी ने बीजेपी पे भी बात की, इस चुनाव पे भी बात की और खासकर बात की कंगना रनौत को टिकट मिलने पर। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।